बात हो रही है विधानसभा चुनाव की, जिनकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया। हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात की, समाजवादी पार्टी की बात की। अब यूपी में इस बार के चुनाव में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती का दावा है कि उनकी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। बीएसपी ने इस बार यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है और इसके मुताबिक दलितों से भी ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिया है। चुनाव में जनता जिसके साथ होती है, जीत उसी के हाथ होती है। मायावती का दावा है कि जनता बीएसपी के साथ है और इस बार के यूपी चुनाव में हाथी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अखिलेश शिवपाल यादव के इन 2 खेमों में पड़ चुकी, जो इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करेंगे। दलित वोटरों के बीच पार्टी की पहले से ही बड़ी पैठ है। अब मायावती का सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने पर है। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब आंकड़ों के इस गणित में छिपा है, जिसके आधार पर ही ज्यादातर बार बीएसपी की हार या जीत तय होती रही है। यूपी में दलित वोटर 20% है, तो वही मुस्लिम वोटर तकरीबन 18%। ये 38% वोट बैंक बीएसपी का पावर बैंक माना जाता रहा है। लेकिन 2014 के आम चुनाव में मुस्लिम वोटर बीएसपी के पाले से बिदक गए। बीएसपी को 2014 में करीब 18% मुस्लिम वोटरों का ही यूपी में समर्थन मिल पाया, तो एसपी को 58% मुस्लिम वोटरों का समर्थन हासिल हुआ था। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में एक भी सीट नहीं जीत पाई। मायावती ने अपनी रणनीति को जिस तरह से बनाया है, और कल ही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी है 19.7% है, उससे 24% टिकट उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुस्लिमों को दिए हैं। आबादी से कहीं ज्यादा जाकर के दिए हैं। 97 सीटें मुसलमानों को दी हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही मुसलमानों की हितैषी है। अब समाजवादी पार्टी के घमासान को देखते हुए बीएसपी को लग रहा है कि मुसलमान इस बार एसपी का साथ छोड़कर वापस उसकी तरफ लौट आएंगे। चुनाव जीतने के लिए बीएसपी ने बड़ा दांव चला है। बीएसपी ने 403 में से 97 टिकट मुसलमानों को दिया है, तो वही दलितों को 87 सीटों पर टिकट दिया है। बीएसपी को लग रहा है कि इसके भरोसे वो चुनावी मैदान में सभी दलों से आगे रहेगी। हाथी बैठेगी नहीं, हाथी कमल को रौंदेगी, हाथी साइकिल को तोड़ेगी, हाथी खूनी पंजे को दबा के खत्म कर देगी। और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 300 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। यूपी के करीब 73 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर असरदार साबित हो सकते हैं। राज्य के 20 जिलों में मुसलमान वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो दूसरे 20 जिलों में वे संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। बीएसपी ने 106 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो अगड़ी जातियों के 113 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें 66 ब्राह्मण और 36 ठाकुर हैं। मायावती ने टिकट बंटवारे के जरिए राज्य में सोशल इंजीनियरिंग का सियासी फॉर्मूला पेश किया है। अब देखना यह है कि यह कितना कारगर साबित होता है। लखनऊ से वीरेश पांडे और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात कांग्रेस की। 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। यूपी में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी में चुनावी फतह के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। किसान यात्रा से लेकर खाट यात्रा और सीएम उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित के नाम के ऐलान तक राहुल ने हर वो दांव खेला जो यूपी में कांग्रेस को उनके विरोधियों के सामने बीस साबित कर सके। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल ने अपने निशाने पर ज्यादातर पीएम मोदी को ही रखा। यूपी में वो अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लेने से भी परहेज करते रहे। शुरू से ही पर्दे के पीछे चर्चा गर्म थी कि राहुल और अखिलेश के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। अब इसका मतलब समझ में आने लगा है। अच्छा नेता माना जाता है वहाँ पर, और उसकी पार्टी में जो स्प्लिट हुआ है उसको अधिकांश की पार्टी के लोग उसी के साथ आए हैं, तो वो अपनी पार्टी में भी बहुत पॉपुलर है
और इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी जनता में भी है, तो वो तो जाहिर बात हो गई है। अब सवाल ये है कि मिशन यूपी के लिए दिन रात एक करने वाली कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। भले ही इस पर ना तो अखिलेश और ना ही कांग्रेस के नेता मुहर लगाने को तैयार हैं, बावजूद इसके चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनके कांग्रेस यूपी के चुनावी जंग में कितना सफर तय करेगी, ये सवालों में है। दरअसल राहुल को पता है कि यूपी में जीत हासिल करने पर ही 2019 के लिए दिल्ली की दावेदारी मजबूत होगी, इसलिए जीत के हर दांव पेच आजमाने में वो शायद पीछे नहीं हटें। इसमें गठबंधन भी एक विकल्प है। राहुल की दूसरी बड़ी चुनौती पंजाब के सामने है, जहां अकाली और बीजेपी के गठबंधन को हराकर पार्टी को जीत दिलाना बड़ी चुनौती है। दोनों की पिटाई करेंगे, अकाली बीजेपी की भी और दूसरी तरफ आम आदमी की भी। उनको अच्छी तरह हराएंगे, पटाएंगे, उनको पता लग जाएगा पंजाब कहाँ खड़ा है। दावे भले ही जबरदस्त हों, विरोधियों को धूल चटाने के तेवर भी उतने ही जबरदस्त हों, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। पंजाब में कांग्रेस को अब बीजेपी के पूर्व नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सिद्धू अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, और इस बार जो ये सोच रहे थे कि वो लड़ाइयों में डाल लेंगे और इधर जिसको टिकट नहीं मिली उसको अपने तरफ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वर्कर यूनाइटेड है पूरे पंजाब में, और पूरे पंजाब में एकजुट होकर 117 सीटों पे लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। इस बार लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी के सामने पंजाब में जीत का परचम लहराने का मौका है, लेकिन पंजाब से कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस को पंजाब में अरविंद केजरीवाल की उभरती हुई ताकत से मुकाबला करना है। हालांकि कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने खेमे में लाने की रणनीति बनाई है, लेकिन अगर दिल्ली के बाद पंजाब में भी केजरीवाल कांग्रेस के अरमानों पर पलीता लगाते हैं, तो फिर दिल्ली के बाद कांग्रेस को पंजाब में आपके हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक बार फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में सबसे मुश्किल चुनौती मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने है। समाजवादी पार्टी में जारी घमासान के बीच उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल हो रहा है। पार्टी से बगावत के बाद अब वो परिवार में सुलह की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ समझौते की उनकी कोशिश अब तक सफल नहीं हो पाई। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब भी परिवार के पचड़े में ही फंसे हैं। वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मुलायम सिंह के खिलाफ बगावत कर उन्होंने खुद को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष तो घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं नाराज मुलायम चुनावी मैदान में उनके खिलाफ प्रचार करने न उतर आए। इसलिए अखिलेश इस वक्त पिता को मनाने में जुटे हैं। मैं ये कहूंगा कि काम और नेताजी का आशीर्वाद दोनों इस प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। अखिलेश जोश में होश नहीं खोना चाहते। यूपी के मुख्यमंत्री को पता है कि दंगल में वही जीतता है जिसके पांव अखाड़े में मजबूती से जमे हों। इसलिए अखिलेश अपनी सरकार के कामकाज और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाजवादी लोगों ने एक्सप्रेस वे दिया उत्तर प्रदेश को, लखनऊ में मेट्रो दिया है, कानपुर में बननी शुरू हो गई, नोएडा में ग्रेटर नोएडा में दे दी, गाजियाबाद में दी, जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ दिया, समाजवादी लैपटॉप बांट दिए। परिवार में झगड़े से पहले अखिलेश बीजेपी और बीएसपी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, लेकिन मुलायम की नाराजगी ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं मानते। अखिलेश को लगता है कि जनता उनकी सरकार के कामकाज के आधार पर उनके जीत पर फिर मुहर लगाएगी। लेकिन 5 साल के शासन के बाद 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करना इतना आसान नहीं है। अखिलेश को पता है कि सत्ता विरोधी लहर भी बड़ा चुनावी फैक्टर होता है, इसलिए उन्होंने चुनावी समीकरण को मजबूत करने पर पूरा जोर लगा दिया है। यादव और मुसलमान एसपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। यूपी में कुल वोटर्स में यादवों की तादाद करीब 10% है, तो मुसलमान वोटर 18% हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी को 53% यादव वोटर्स का समर्थन मिला था, तो 58% मुसलमानों ने एसपी के पक्ष में वोटिंग की थी। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। इसलिए अखिलेश को पता है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलने वाला। अखिलेश की सबसे ज्यादा नजर गैर यादव ओबीसी पर है, जिसे लुभाने के लिए अखिलेश सरकार ने बड़ा दांव चला। नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है, और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। अखिलेश यादव ने यूपी के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया। यूपी में इन 17 जातियों को वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 5% होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन जातियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती रही है कि उसे दलित वोट नहीं करते हैं। ऐसे में इस कदम से अगर यादव और मुस्लिम के अलावा दलित वोट उनके पास आ जाएं, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। ये अखिलेश का शुद्ध चुनावी दांव है, क्योंकि ऐसे आरक्षण पर आखिरी फैसला बिना केंद्र की मर्जी के नहीं हो सकता। 2005 में मुलायम सिंह यादव ने भी यही दांव चला था, लेकिन केंद्र ने उस पर मोहर नहीं लगाई थी। ऐसे फैसलों को लेकर अखिलेश की बेचैनी समझी जा सकती है। अब अखिलेश पर दबाव पहले से और बढ़ गया है। लखनऊ से वीरेश पांडे और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हमने अब तक बात की बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, हमने मायावती की बात की, हमने अखिलेश यादव की बात की राहुल गांधी की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात अरविंद केजरीवाल की।